मैं यहाँ पे ना एंजॉय करने के लिए आई थी, ना कि तुम्हारे घर के कलेश सुनने के लिए। हमेशा का यही नाटक है। क्या हुआ स्वीटहार्ट? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो क्या गया भाई? 15-20 दिन के लिए इंडिया घूमने आए हैं, एंजॉय करो ना। क्या ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना? चलो तैयार हो ना। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते रहते हो। इतना खूबसूरत मुंह सुजाया हुआ है। अच्छा मेरी वॉच कहाँ है? दिख नहीं रही है। वॉच को छोड़ो, मुझे इंडिया घूमना है, मुझे शांति चाहिए। शांति को लेकर तो तुम यार ऐसे बात कर रही हो कि जैसे गृह युद्ध चला हुआ है घर में। कोई बात है क्या? जब से आया हूं मुंह बना रही हो। ऐसे कोई नखरे की कोई वजह है तो बताओ भाई। हम इंजॉय करने आए यहाँ, ये ड्रामा देखने नहीं आया हूं मैं तुम्हारा। बात ये है, मैंने दीदी को सुबह सुना है बोलते हुए मम्मी हमारे साथ लंदन जाएगी। छोटा सा घर है, उनको कहाँ रखेंगे हम? धीरे बोलो भाई, बाहर बैठी है मम्मी। 15 दिन आराम से रहना था उनके साथ में, उसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है। अब लेकर जाए या ना लेकर जाए, तरीके से बोलनी पड़ती है बातें। माँ है वो हमारी। पार्टी का सारा मूड खराब कर दिया। कुछ बोल दूंगा मुंह बना लेगी। कुछ हुआ है? सुनो ना, मम्मी नहीं जानी चाहिए। हमारा छोटा सा घर है यार लंदन में, उनको कहाँ रखेंगे? यार मम्मी है वो मेरी। यार वो मेरी मम्मी है। मैं सीधे सीधे उनको मना नहीं कर सकता कि नहीं लेकर जा रहे तुम्हें वहां। कुछ तौर तरीके होते हैं यार मना करने के। अच्छा बताओ, घूमने आए हैं ना यहाँ, तो घूमेंगे ना। अब छोड़ो इन सब बातों को। मम्मी जी सफाई किया करो ना, तो चीजें इधर उधर मत करा करो। इतनी बार आपको कहती हूँ पर आप सुनते ही नहीं हो। अब मुझे ही ढूंढते रहना पड़ेगा 10 मिनट। क्या हुआ? मेरी तो किस्मत ही खराब है। हुआ क्या? रोज होता है मेरे साथ। मम्मी जी को समझ ही नहीं है कौन चीज कहाँ रखनी है। छोड़ो तुम। मम्मी ने क्या कर दिया इसमें? अब तो मम्मी को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि देवर जी का क्या प्रोग्राम है? उनकी टिकट कब की हुई है? उनकी मैडम ही जा रही है साथ में, या मम्मी जी का भी कोई प्रोग्राम है? उसकी टिकट अगले हफ्ते की हुई है। और हर बार मम्मी जी को दोष क्यों देने लगती हो? मम्मी जी क्यों जाएगी? चलो जाओ खाना लेके आओ। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं कोई मम्मी जी की दुश्मन नहीं हूँ। मैं भी मम्मी जी से प्यार करती हूँ, पर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी नौकरी का क्या हाल है। छोटे से घर में मम्मी जी कैसे रहेंगी? उनके आराम के लिए बोल रही हूँ कि 6 महीने से तो यहाँ रह ही रही थी ना, तो छोटे भाई का कोई फर्ज नहीं बनता है कि उनकी भी सेवा करे वो थोड़ी सी? नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? यार अम्मा जी अगर जाएगी भी तो ऐसे जाएगी क्या कि हर बात में तुम अम्मा जी को दोष देती रहती हो? मतलब सारा दोष अम्मा जी का ही है। अगर जाना भी है तो उससे बात करेंगे ना, तरीके से भेजेंगे ना। छोटे भाई से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। मतलब मैं कुछ बोलूं तो वो गलत ही बोल रही हूं, ये तो तय है तुम्हारी तरफ से। तुम्हारे भाई साहब लंदन जाएंगे तो कब लौट के आएंगे और कब मम्मी जी को लेके जाएंगे? जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उसका क्या होगा? और जो तुम्हारी बहना जी रोज आके यहाँ बैठ जाती है 2-2 महीने के लिए, वो भी मैं ही झेलती हूँ। तुम तो देते हो, यही पैसे हैं मेरे पास, कर लो जो करना है। अरे मेरी माँ धीरे बोल, धीरे। अम्मा बाहर ही बैठी है, सुन रही होगी। जब देखो चिल्लाना शुरू कर देती है। मम्मी जी चटनी बना दी आपने? मैंने आपको बोला था। और सुनो, मनीष को ले आना, ट्यूशन गया हुआ है। और भूलना मत
आपको खबर मिल गई है अपने बेटे के बारे में? नौकरी जा रही है उसकी। अब तो थोड़ी सी समझदार हो जाओ। विवेक के साथ लंदन चली जाओ, घूम फिर आओ वहां पे। मम्मी नमस्ते। अपर्णा भाभी कैसे हो? क्या हुआ? क्या बात है, ब्यूटीफुल शॉल। अपर्णा भाभी, आप खुद हो आए प्रगति मैदान? ट्रेड फेयर से लाए हो? अरे एक मेरे लिए भी ले आते ना। लाई। अरे कितने प्यारे हो। दिल करता आपका हाथ चूम लूं। अच्छा छोड़, ये ड्रामा ना बंद कर। डिम्पल, मेरी बात ध्यान से सुन। तो अपनी मम्मी को समझा कि अब मौका है, वो लंदन घूम आए और इसी बहाने तू भी लंदन घूम आएगी। और वो जो छोटी महारानी है ना, तेरे को पता है वो तो हमेशा अकेले ही रहना चाहती है। अपर्णा भाभी आप ठीक ही कह रही हैं, माँ तो हम सबकी है। अब 6 महीने आपने रखा, 3 महीने मैंने रखा, तो क्यों ना विवेक और श्रेया भी अपने पास रखें। वो भी तो अपना बच्चा होने का फर्ज अदा करें ना। और आपको पता ही है मेरे घर की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटा सा घर है, अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले रिश्तेदार मेरी ससुराल वाले, उन सबके घर में अगर ये पता चलेगा कि माँ लड़की के पास रह रही है और बेटों ने माँ को नहीं रखा, तो सोचो कितनी बदनामी होगी हमारी। अब मैं कितने दिन वो सब चीज़ें सहन करूँगी। डिम्पल, हाँ मम्मा। बेटा बैठो आप। हाँ। डिम्पल बेटा, मैं चाहती थी तू मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। बड़े के पास रह चुकी, विवेक पता नहीं कब आएगा मुझे ले जाएगा। तू ले चल मुझे अपने पास बेटा, तेरे पास रहूंगी तो अच्छा लगेगा। मम्मा अगर दिल की सुनूं ना तो आपको 1 सेकंड भी यहाँ रहने ना दूं। पर आपको मेरी मजबूरियाँ पता है मम्मा। छोटा सा घर है मेरा, और समीर की हरकतें तो आपको पता ही हैं। सारा दिन सुबह से वो पीना शुरू करता है, रात तक पीता रहता है। उसको कैसे झेलती हूँ मैं, ये मुझे ही पता है। आपका दिल और परेशान होगा उसकी हालत और हरकतें देखकर। और आपको पता है मम्मा, भाइयों की भी कितनी बदनामी होगी कि माँ लड़की के पास रह रही है, बेटों के पास नहीं रह रही, बहुएं नहीं रख रही उसको। मेरी भी तो सोचो, मेरे ससुराल वाले रिश्तेदार सब क्या कहेंगे मम्मा। बात तो तेरी सही है डिम्पल, पर बेटा यहाँ के ताने सुन सुन के मैं थक गई हूँ। तू ले चल, मैं तेरे बाल बच्चों का काम कर लूँगी, उसको भी संभाल लूँगी जैसे भी होगा। बस तू मुझे ले चल अपने साथ। मम्मा चिंता मत करो, मैं आई हूँ ना यहाँ, इसीलिए आई हूँ। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, लेके जाऊंगी ज़रूर। आपका ये हार तो बड़ा प्यारा लग रहा है, अभी निकाल के लाई हो लॉकर से। कितना सुंदर लग रहा है मम्मा, बहुत ही प्रिटी है। ये मुझे दे दो ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितना प्रिटी है मम्मा आपका सेट, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कितने दिनों बाद पहना है आपने, अब मुझे दे दो ना। मम्मा की कुछ चीज तो मैं भी रखूंगी ना, लाओ दिखाओ। भैया एक बात है दिल में, आप लोग कहो तो मैं बोल देती हूँ। कुछ समय के लिए अम्मा को ओल्ड एज होम में रख लेते हैं। जब तक भैया वापस नहीं आते, चीज़ें सेटल नहीं हो जाती, तब तक कुछ दिन की बात है, और हम सब जाके मिलते रहेंगे अम्मा को। हाँ, ये बात सही कही तुमने। हाँ सही कहा। देखो मम्मी, चाहता तो कोई नहीं है अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजना, पर हम सबकी भी मजबूरी है। भाई की नौकरी चली गई और मेरे पास वहाँ जगह नहीं है। पर मुझ पर विश्वास करो,
6 महीने में वापस आकर मैं आपको आपकी कसम लेकर जाऊंगा। बुरा तो बहुत लग रहा है, पर इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। वीडियो कॉल करता रहूंगा वहां से और गिफ्ट वगैरह भी भेजूंगा। मम्मी, आपकी पैकिंग कर दूं? प्रॉमिस, हर वीकेंड मिलने आऊंगी आपसे मम्मा। मम्मी, बहुत याद करूंगा आपको, हर दिन वीडियो कॉल करके, और जल्दी मिलने आऊंगा, आप चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है। मम्मी जी रुको, आप, मैं कैब बुक कर देती हूँ ना, कैब बुक कर देती हूँ। रहने दे बेटा, रहने दे, मैं जा सकती हूँ। बस बेटा बस, मेरे पे इतनी दया करना, मुझे कोई मिलने मत आना, बस बहुत हुई।